अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने मैथ 100 कंप्लीट के फाइनल टर्म के करंट पेपर को डिस्कस करना है। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक स्टूडेंट्स अपनी शीट के ऊपर चंद एमसीक्यूज़ लिख के लेकर आया था, वो एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह अगर वो आप एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपके उसमें से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं या उसके रिलेटेड भी आ सकते हैं। और सब्जेक्टिव पार्ट इसका किस तरह से आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तमाम टॉपिक्स मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आप ये टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, इंशाल्लाह 70 to 80% आप अपना पेपर्स कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम बुक्स के करंट पेपर आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप और व्हाट्सएप का चैनल है, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें। वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स और तमाम करंट पेपर्स के अबाउट्स इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और एक बात और कि काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम इन सब्जेक्ट की फ़ाइल्स कहाँ से लें, तो फाइल्स आपको डिफरेंट ग्रुप्स में भी मिल जाती हैं, डिफरेंट क्रोम्स के ऊपर भी मिल जाती हैं, वेबसाइट्स के ऊपर भी। अगर आपको कहीं से भी नहीं मिलती फ्री ऑफ कॉस्ट या कहीं से भी नहीं मिलती तो आप एजुकेशन सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी बुक्स की फाइल्स लेने के लिए, लेकिन रीज़नेबल प्राइस में आपको आपकी फाइल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। वरना आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट ग्रुप्स में से भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको वेबसाइट्स के अंदर भी अवेलेबल होती हैं, आप जहाँ से लेना चाहें अपनी फाइल्स जो है वो ले सकते हैं। खैर हमारे टॉपिक्स जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। हमारे टॉपिक्स के अंदर फर्स्ट क्या है कि एमसीक्यूज फ्रॉम हैंडआउट्स में से थे। शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप के थे? अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजमी करने हैं। सबसे पहला क्या था? फाइंड स्लोप। आपको क्वेश्चन गिवन दिया हुआ था, आपने इसकी स्लोप फाइंड करनी थी। दूसरा आपके पास क्या था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने फाइंड करना था। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस का आपने फार्मूला सिर्फ याद करना है कि किस तरह से वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज वहाँ पे आपको चेंज आएंगी। सिर्फ आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम होगी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 3 प्रॉपर्टीज़ आपके पास पैथागोरस आइडेंटिटीज़ के बारे में पूछा हुआ था शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पुट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। वो किस तरह से पुट करते हैं, उसकी वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड करते हैं। आपको वैल्यूज़ पेपर के अंदर चेंज होंगी लेकिन फार्मूला सेम लगेगा, आपने सेम फार्मूला लगा के उसकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी होगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। टेबल आपको गिवन दिया हुआ था, अगर आपको टेबल गिवन दिया हो उसके अंदर से फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करते हैं ये आपने मस्ट करके जाना है, ठीक है। उसके बाद cos 75 की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। सेकंड स्टूडेंट को ओवरव्यू, ये चंद एमसीक्यूज हैं मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं जो स्टूडेंट्स लिख के लाया था। यहाँ पे जिसकी आपको समझ नहीं आएगी जो मैं साथ साथ बताऊंगा। मिड पॉइंट का फार्मूला पूछा हुआ था जो कि x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह करके फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो स्टैरी के अंदर लिखे हुए हैं ये इनके आंसर हैं। नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है कि आपको स्टेटमेंट दी हुई थी, ये किसका फार्मूला था? तो स्लोप इंटरसेप्ट का फार्मूला था, ठीक है। कोसाइन एंड साइन फंक्शन हैज़ पीरियड इज़ 360, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे कि साइन थीटा, वो कहता है कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के, माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस साइन थीटा, आपको पेपर के अंदर इस तरह आएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। माइनस को वहाँ पे लगा नहीं सकते तो इस वजह से उसके साथ जो है वो माइनस लिख दिया गया है। नेक्स्ट आपको क्या गिवन दिया हुआ है यहाँ पे कि एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू a cos bx इज, आगे a का आपके पास क्या है? बार आंसर करेक्ट है, ठीक है। इनवर्स साइन फंक्शन इज साइन y इज इक्वल टू x, इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट रेंज आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने लाजमी करके जाने हैं, ठीक है ना। और जिन स्टूडेंट्स का पेपर हो जाए वो आके कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि उनको इन एमसीक्यूज में से कितने पेपर्स के अंदर एमसीक्यूज आए थे। यहाँ पे आपके पास क्या है कि रेंज ऑफ इनवर्स कोसाइन फंक्शन इज 0 और पाई, ठीक है। आपने हैंडआउट से मस्त तैयारी करनी है, उसके बाद आपने ये वाले एमसीक्यूज कर लेने हैं। उसके अलावा अगर आपको फाइल्स कहीं से भी मिलती है आपने वहाँ से ले लेनी है। अगर आपको कहीं से फाइल्स नहीं मिलती तो जो मैंने ऊपर आपको नंबर बताया एजुकेशन सेंटर, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके रीजनेबल प्राइस में फाइल्स ले सकते हैं। अदरवाइज आपको जहाँ से फाइल्स मिलती हैं आपने लेकर वहाँ से आइडिया ज़रूर लेना है कि मैथ के एमसीक्यूज जो है वो किस तरह के आते हैं, ठीक है ना। सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होती हैं, बाकी फार्मूलाज वगैरह सारा कुछ सेम होता है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर कि रेंज ऑफ इनवर्स साइन फंक्शंस, ये आपके पास क्या है? -π/2 से लेकर π/2 तक, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है? कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है। यहाँ पे वर्डिंग और लिखी हुई है तो इस वजह से मैं आपको साथ साथ लिख के बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है।
यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर हम एक एक को डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको जिनके करेक्ट आंसर हैं जस्ट वही आपको जो है ना वो करवा देता हूँ एग्री कि ये वाले हैं, ताकि आप लोग इसको खुद ही वीडियो को स्किप करके या स्क्रीनशॉट लेकर जो है इसको डिस्कस कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हमारे पास है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर है वो है कोस अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल की है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपके पास है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये इसका करेक्ट आंसर है। इनकी स्टेटमेंट्स आप रीड कर सकते हैं, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट जो है वो इनकी अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद जो करेक्ट आंसर है जस्ट मैं आपको वो वाले जो है वो हाईलाइट करवा देता हूँ। क्वालिटेटिव इसका राइट आंसर है, ठीक है। रेशो स्केल इसका राइट आंसर है, हिस्टोग्राम इसका राइट आंसर है, मोड इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है रेंज। आगे आपके पास है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। उसने पूछा हुआ है कि वेरिएंस का फार्मूला पूछा गया था एमसीक्यूज़ के अंदर, आपने ये लाजमी करना है। एब्सोल्यूट डेविएशंस के बारे में पूछा हुआ था, ये लाजमी करना है। पेज नंबर 61 एग्जाम्पल की वैल्यू 3 इसका जो आंसर था वो ये वाला था, एग्जाम्पल्स आपने देख लेनी है। नेक्स्ट आपके पास पूछा हुआ था सिमेट्रिकल, ठीक है ना। पीकनेस इसका जो नेक्स्ट आंसर था मोड लेस एंड मीडियन लेस देन मीन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज़ बिटवीन 0 to 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो राइट आंसर था वो था 1 और नेक्स्ट का जो राइट आंसर है वो है 0, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नेक्स्ट उसका क्या आंसर था, नॉट पॉसिबल। उसका सब्जेक्टिव पार्ट हम देख लेते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये वाली चीज़ें आप लाजमी करके जाइएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि पैथागोरस आइडेंटिटीज़, ऊपर वाले स्टूडेंट्स को भी देखो पैथागोरस आइडेंटिटीज़ पूछी गई थी, यहाँ पे भी पैथागोरस आइडेंटिटीज़ पूछी गई हैं, तो लाजमी आपने करके जानी है, ठीक है। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाले स्टूडेंट्स को आपके पास स्केली फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी, यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, ठीक है ना। नीचे आपके पास क्या दिया गया है, फाइंड द कॉमुलेटिव लेंसी, ठीक है। ये आपने CV का मतलब आई थिंक कुछ और ही होगा, आपने हैंड आउट से रीड आउट कर लेना है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो तो CF आना था, यहाँ कुछ भी आप देख सकते हैं। आगे उसने क्या लिखा है कि राइट द डिफरेंस एंड एडिशन फार्मूला ऑफ टेंजेंट टेन थीटा, ठीक है ना, टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट आपके पास क्या था कि आपने एब्सोल्यूट डेविएशंस जो है तो फाइंड करना था, वैल्यूज़ जो है वो गिवन दी हुई थी। नेक्स्ट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो था राइट 5 समरी, आपने 5 समरी जो है वो राइट करनी थी। गिवन डाटा, आपको डाटा गिवन दिया हुआ था। उसके बाद आपके पास क्या था, राइट द 5 एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट आपके पास क्या था, प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिक्स क्वेश्चन, ठीक है ना। इक्वेशंस इज पैरेलल और परपेंडिकुलर और नॉट, क्या बताना था कि क्या जो इक्वेशन आपको गिवन दी हुई है क्या ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है और नॉट कि नहीं है। नेक्स्ट उसने क्या बताया हुआ है, यहाँ पे नोट कुछ दिया हुआ है, ये हम रीड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है। उसने कहा है कि MCQs फ्रॉम हैंडआउट्स प्रिपेयर प्रैक्टिस फाइल्स, आपने प्रैक्टिस फाइल्स लाजमी करनी है, वहाँ से आपके MCQs शॉर्ट लॉन्ग वहीं से बनते हैं, जस्ट आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज की होती हैं, ठीक है ना। यू हैव टू रिमेंबर मेथड टू सॉल्व क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्टूडेंट का हम देख लेते हैं, आखिरी स्टूडेंट्स का उसने ओवरव्यू क्या दिया हुआ है कि फाइंड द मीन डेविएशंस के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। डिफाइन कम्यूटेटिव एंड क्वालिटिव वेरिएबल, ठीक है। रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज़, ऊपर वाले स्टूडेंट्स को भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटी, दूसरे स्टूडेंट को भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटी, तीसरे स्टूडेंट्स को भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, आपने लाजमी करना है। कीवर्ड बताने थे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, किस किस के मीन मीडियन और मोड जो है वो गिवन था आपको, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपने बताने थे। उसके बाद आपका जो है आगे उसने क्या लिखा, और की वैल्यू दी हुई थी 37 फाइंड करना था आपने, ठीक है। ए का आपके पास क्या गिवन वैल्यूज़ दी हुई थी, आपने उसका 37 जो है वो फाइंड करना था। नेक्स्ट उसने यहाँ पे कुछ हाईलाइट किए हुए हैं, इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था, जिसका मिड पॉइंट भी जो है वो खुद फाइंड करना था लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसके बाद फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ऊपर वाले स्टूडेंट्स को भी क्वेश्चन आया था, आपको भी आ सकता है, इसका फार्मूला लाजमी करके जाइएगा, ठीक है। वेरिएबल गिवन दिया गया था, बताना था कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटीज़, ये ऊपर वाले स्टूडेंट्स को भी सेम यही क्वेश्चन आया था, इसको भी यही वाला आया, ठीक है ना। प्रूव करना था कोसाइन एंड साइन फंक्शंस वाला, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट उसने MCQs कुछ बताए हैं कि किन टॉपिक्स के अबाउट जो है ना वो MCQs पूछे हुए थे। tan - x इज इक्वल टू किसके होता है, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो MCQs थे वो कहता है। उसके बाद उसने कहा है कि एक ग्राफ था, रिकोगनाइज़ करवाना था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जांपल्स की डेफिनेशन थी, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन और सीक्वेंस था, सर्कल इक्वेशन थी, ठीक है ना। आई होप कि ये तमाम पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि मैथ 100 कंप्लीट का जो पेपर है वो किन टॉपिक्स में से आ रहा है। आपने ये टॉपिक लाजमी करके जाने हैं। अगर आपने चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का ग्रुप और व्हाट्सअप का चैनल है, दोनों को फॉलो कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।